तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुपिंग और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए। वो अक्सर सोचते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग क्या है, क्योंकि आप लोग अक्सर सुनते हैं कि फ़लाना का ब्लड ग्रुप ए है, फ़लाना का ब्लड ग्रुप बी है। तो आज आपको इसकी असलियत बता देते हैं, ये ब्लड ग्रुप ए बी कहाँ से आया और ये कैसे आया। ब्लड जो बज़ाहिर एक सुर्ख फ्लूइड लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक शख्स से दूसरे शख्स में। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सुर्ख कलर का फ्लूइड है तो जो मेरे बॉडी में होगा वही फ्लूइड बाकी सबकी बॉडी में होगा, एक ही तरह का ब्लड होगा। कलर एक तरह का है सारे इंसानों में, लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ये डिफर है, मुख्तलिफ है। ब्लड वो कैसे मुख्तलिफ है, किस चीज़ में मुख्तलिफ है, उसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं रेड ब्लड सेल की तरफ आते हैं। रेड ब्लड सेल क्या है? ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें से एक का नाम है रेड ब्लड सेल। तो अगर आप लोग देखें एक रेड ब्लड सेल, ये जो है ये डायग्राम मैंने लिखा हुआ है RBC का, रेड ब्लड सेल का एक डायग्राम है। इस रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है, चलो मैं इसको सुर्ख कलर देता हूं कि ये जो है उसके ऊपर हेमोग्लोबिन है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सुर्ख कलर का एक सेल है, इसके ऊपर एक एंटीजन होता है, डिस्कवर किया गया साइंटिस्ट ने। एक एंटीजन यहाँ पर पड़ा रहेगा, यहाँ पर सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ RBC। कहाँ पर पड़ा होता है? ऑन द सरफेस ऑफ RBC एंटीजन है। एंटीजन मोस्टली प्रोटीन के बने हुए चीज़ें हैं, ये डिस्कवर किया गया। ये जो एंटीजन है ये मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ था, डिफरेंट था। और जब हमने देखा कि एंटीजन डिफरेंट होता है तो हमने इसके लिए एक टेबल बना लिया कि जिस शख्स के RBC पर एंटीजन ए मौजूद है। अच्छा, एंटीजन जो है वो दो तरह के हैं, ए और बी, बस ये दो तरह के एंटीजन होते हैं। ये कहाँ पर डिस्कवर हुए? हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीजन जो है वो या तो ए होगा या फिर बी होगा। ये दो तरह के एंटीजन होते हैं बस। तो जिस शख्स के RBC के ऊपर सिर्फ एंटीजन ए मौजूद था, लेट्स सपोज ये उसका RBC है और RBC के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंटीजन पड़ा हुआ है? एंटीजन ए पड़ा हुआ है। तो हमने उसको उसके ब्लड ग्रुप का नाम रखा ब्लड ग्रुप ए, दैट इज ब्लड ग्रुप ए। उसमें एंटीजन कौन सा है? ए मौजूद है। इसी तरह जिस शख्स के RBC के ऊपर एंटीजन बी नजर आया, उस शख्स का ब्लड ग्रुप का नाम रखा गया बी ब्लड ग्रुप है। तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा हुआ? बी आया। और कुछ तो ऐसे लकी लोग भी थे जिनके RBC के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद थे। तो हमने कहा कि भाई इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। ए बी वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद है। और ये बड़ा स्पेशल ग्रुप है ओ। ये इस शख्स को जब देखा गया, इसका जब ब्लड ग्रुप देखा गया, उसमें RBC के ऊपर कोई एंटीजन नहीं था, ना तो ए था ना बी था। तो हमने उसको क्या नाम दिया? ओ। तो यहां पर मैं इसको खाली छोड़ देता हूं ताकि पता चले कि देयर इज नो एंटीजन, देयर इज नो एंटीजन। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ एंटीजन के बाद, एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ दो अल्फाज है जो बहुत ज़्यादा लाजमी है, लाजिम व मुल्जिम है, ठीक है, ज़रूरी है। एंटीजन ए, जिस लेट्स सपोज ये आपका ब्लड है, ये आपका ब्लड है, अगर किसी शख्स के पास एंटीजन ए मौजूद है, उसी शख्स के ब्लड में उस एंटीजन के लिए एक और भी चीज होगा, उसका नाम है एंटीबॉडी। उसका नाम आप पहले भी सुन चुके हो, एंटीबॉडी।
हर एंटीजन का अपना कुदरती एंटीबॉडी होता है जो उसका दोस्त होता है, ठीक है, उसके साथ एंटीजन का फ्रेंड होता है, एंटीजन का फ्रेंड होता है एंटीबॉडी। सो वो जो एंटीबॉडी है वो भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एंटीबॉडी को ABC से शो किया, जिस तरह एंटीजन को क्या किससे शो किया, ABC से, उन्होंने एंटीबॉडी को भी ABC से शो किया। लेकिन कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जिस शख्स के पास एंटीजन A मौजूद है उसके एंटीबॉडी को नाम दिया एंटीबॉडी B, उलट कर दिया। और जिस शख्स के पास एंटीजन B मौजूद था उसको कौन सा एंटीबॉडी दिया, A दिया। जिसके पास दोनों मौजूद है, जिसके पास दोनों मौजूद है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं था, ना तो A एंटीबॉडी था न B। और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं था उसके बॉडी में एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों मौजूद थे। ये आपको जो है सीखना होगा, ठीक है, सब बस याद रखिएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब आपको ये याद रहेगा तो उससे आप लोग मैचिंग कर सकोगे, ब्लड मैचिंग कर सकोगे। तो ये टेबल आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं कभी तो आप उसको पॉज करके बार बार पढ़ ले। यहां पर आता है कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ये शख्स का काम क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी? इन दोनों का काम है आइडेंटिफिकेशन देना, ब्लड को, जी हाँ, आइडेंटिफिकेशन देना। एंटीबॉडी का काम ये नहीं होता? वैसे तो आमतौर पर एंटीबॉडी का काम होता है फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ फाइट करना। ये जो एंटीबॉडी होती है ये आपके ब्लड में रहेगी लेकिन ये किसी और शख्स के एंटीजन के साथ फाइट करेगी, किसी और शख्स के एंटीजन के साथ। और एंटीजन का काम क्या होता है? एंटीजन प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस करते हैं हमेशा के लिए। चलिए, आपने टॉपिक छेड़ ही दिया तो ये देखो, एंटीजन आमतौर पर जब भी बॉडी में आता है तो ये क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करते हैं किस चीज़ को, एंटीबॉडी को बनाने वाली। तो आप ये कह सकते हैं एंटीबॉडी को बनाने वाली चीज़ें एंटीजन कहलाते हैं। एंटीबॉडी को बनाने वाले चीज़ें एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन मोस्टली प्रोटीन होते हैं, वैसे कुछ भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होते हैं, उसमें थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट भी हैं लेकिन वो भी अक्सर प्रोटीन होते हैं। अच्छा सर, लेकिन ओ में तो एंटीजन नहीं है। यस, ओ में एंटीजन नहीं है लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी मौजूद है, कुदरती तौर पर मौजूद है। और सर ए बी के पास क्यों नहीं है एंटीबॉडी? यही तो सवाल है कि क्यों नहीं है, कि ये इसके पास एंटीजन ए और ए बी क्यों नहीं है, वही उसी को तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं आगे क्या होता है, ठीक है। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, कहाँ से ये ले सकते हैं, ये जरा देखिए, ये शख्स ये ब्लड को रिसीव कर सकते हैं किससे, ए से ले सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका अपना ब्लड ग्रुप है। इसके अलावा वो ओ से ले सकता है। एक ब्लड ग्रुप बी वाला शख्स क्या करते हैं, ये बी से ले सकता है क्योंकि उसका अपना ग्रुप है, और ओ से ले सकता है। ए बी जो है ये क्या करता है, ये ब्लड ग्रुप ए बी वाले से ले सकता है और ये ए से भी ले सकता है, जिसका ए ग्रुप उससे भी ले। अगर ये शख्स बीमार हो जाए, ए बी वाला अगर बीमार हो जाए तो ये ए बी से खून ले सकता है, ए से खून ले सकता है, बी से खून ले सकता है और ओ से भी खून ले सकता है। जबकि ये वाला शख्स अगर बीमार हो जाए तो ये बेचारा सिर्फ और सिर्फ ओ से ही खून ले सकता है। तो सबसे बदकिस्मत मरीज़ ये होगा, क्यों, अगर ये बीमार हुआ तो इसको खून सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है, ओ दे सकता है। और सबसे खुशकिस्मत जो है वो ये ए बी है, अगर ये बीमार हुआ तो ये ले सकता है, हर एक से ले सकता है, हर एक से ले सकता है। खून ले जाने वाला शख्स का नाम होगा रेसिपिएंट। कौन, क्या नाम देंगे उसको, RECIPIENT, रेसिपिएंट। जो खून लेता है उसको बोलता है रेसिपिएंट, जो खून देता है उसको क्या बोलेंगे,
डोनर खून देने वाला। ये जो शख्स है ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ये चूंकि हर एक से खून ले सकता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या नाम है? अच्छा, एक और चीज़, ओ को ज़रा देखिए, बहुत ही सखी टाइप का ब्लड है ये ओ जो है ए को दिया जा सकता है, बी को दिया जा सकता है, ए बी को दिया जा सकता है और ओ को खुद ही में। ओ ब्लड ग्रुप इन चारों को दिया जा सकता है। सो जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ये क्या है? ये यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप आया? ओ। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा आया? ये टेबल में मैंने आपको ये बताना था कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी। और यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ। अच्छा, कैन डोनेट टू, दे सकता है ब्लड, तो वो आप लोग इसी से बना सकते हैं। किस किस को दे सकता है? ये शख्स अपना खून किस को दे सकता है? ए को दे सकता है और साथ ही साथ ए बी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप बी, जाहिर है बी को तो दे सकता है, साथ ही साथ ए बी को भी दे सकता है। ए बी जो है ये बहुत ही कंजूस है, यहाँ पर सिर्फ ए बी को दे सकता है, ठीक है। और ओ जो है वो क्या कर सकते हैं? वो अपना वो ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं और ओ को दे सकते हैं। सो डोनेट में आप देखिए, डोनेट में 4 के 4 को दे सकता है ओ, इसीलिए ओ यूनिवर्सल डोनर है। रेसिपिएंट में अगर आप देखें तो 4 के 4 में मौजूद है ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ओ यूनिवर्सल डोनर है। अच्छा, एक और ब्लड ग्रुपिंग भी अगर आपने देखा होगा, भाई फलाना का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, फलाना का नेगेटिव है, ये आपको मैं बताऊं कि यार ये क्या चीज़ है। जब साइंटिस्ट ने आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन डिस्कवर किया, ए बी था ना, उसको ए बी था, उसी साइंटिस्ट ने आरबीसी के ऊपर एक और एंटीजन भी डिस्कवर किया। उस वक्त जब तजर्बा हो रहा था, एक बंदर के ऊपर हो रहा था, इसीलिए उस बंदर का नाम जो था रिहसस मंकी था। कौन सा था? रिहसस मंकी, एक बंदर था, उस पर तजर्बा हो रहा था। तो उस एक और जो एंटीजन था वो चूंकि बंदर में डिस्कवर किया गया था, उसकी वजह से उस एंटीजन का नाम चेंज हुआ। उस एंटीजन का नाम रखा गया RH फैक्टर। क्या नाम है? RH फैक्टर उसका नाम रखा गया। ये है था क्या? एंटीजन था, तो दूसरा एंटीजन था। इस एंटीजन के बुनियाद पर प्लस और माइनस का ब्लड आया। हमने क्या किया, एक और टेबल बना लिया कि जिस शख्स के ब्लड में वो RH फैक्टर मौजूद था, प्रेजेंट RH फैक्टर, उस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या हुआ? पॉजिटिव। और जिस शख्स में वो RH फैक्टर नहीं था, वो RH एंटीजन नहीं था, ये RH फैक्टर हर एक के खून में नहीं था, बाज़ के खून में था, बाज़ के खून में नहीं था। तो जिसके खून में वो था उसका ब्लड ग्रुप क्या रखा गया? पॉजिटिव। जिसमें नहीं था उसका नाम क्या रखा गया? नेगेटिव। अब आप ज़रा एक और चीज़ ज़रा देख लें। अगर मैं कहूँ कि ये एक शख्स है, उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है और दूसरा शख्स है उसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, तो आप क्या सोचोगे? A में RH फैक्टर है, इसमें RH फैक्टर नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग कभी ये देखो कि एक है ब्लड ग्रुप उसका B पॉजिटिव है तो किसी का B नेगेटिव है, तो आपके जहन में क्या ख्याल आएगा कि इसके ब्लड में RH फैक्टर मौजूद है और B के ब्लड में RH फैक्टर नहीं है। सो इसी के साथ साथ कितने ब्लड ग्रुप हैं? 1 2 3 4। हर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पहले कितने ग्रुप्स थे? 4। अब कितने हो गए? 8 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव की मैं आपको बात करूं, जरा आप एक सिर्फ याद रखिएगा आज के लिए, जस्ट ज़हन में रखिएगा कि पॉजिटिव ब्लड किस किस को दिया जा सकता है, खून किससे ले सकता है? कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम बोथ पॉजिटिव एंड
नेगेटिव। ये आप याद रखिएगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, आप लकी है, आप खुशकिस्मत है। आप नेगेटिव से भी खून ले सकते हैं, पॉजिटिव से भी खून ले सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो मुझे बी पॉजिटिव से भी खून मिल सकता है, बी नेगेटिव से भी मुझे मिल सकता है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला शख्स जो है वो लकी है, याद रखिएगा। और नेगेटिव ब्लड के लिए आपने याद रखना है कि नेगेटिव कैन रिसीव फ्रॉम, नेगेटिव ब्लड किससे ले सकता है? ओनली नेगेटिव से ले सकता है। पॉजिटिव से अगर आपने उसको खून दिया तो वो खून डिस्ट्रॉय करेगी उसके अपने ब्लड को, वो बंदा मर जाएगा। एक चीज़ लास्ट में ये भी मैं बताता चलूँ कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम किसी भी शख्स को आंखें बंद करके कोई दूसरा ब्लड ग्रुप क्यों नहीं दे सकते हैं? इसका प्रॉब्लम ये है, एक बात है, अगर आप बीमार है, आपका ब्लड ग्रुप है कौन सा? ए, तो आपके पास एंटीजन कौन सा है? ए एंटीजन है। आपने बी का ब्लड उठा लिया, बी का ब्लड आपने उठा लिया, उसके ब्लड में क्या है? एंटीबॉडी ए मौजूद है और एंटीजन भी मौजूद है। ज़रा देखिए, जब ये खून मिक्स हो जाएगा, ये वाला खून मिक्स हो जाएगा, तो ये एंटीबॉडी फाइट करेगी इस एंटीजन के साथ, फाइट, और ये एंटीबॉडी फाइट करेगी किसके साथ? इस एंटीजन के साथ। तो जब एक एंटीबॉडी दूसरे एंटीजन के साथ फाइट करेगी, उससे क्या होगा? ये जो रेड ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल टूट जाएगी। जितने भी आरबीसीज है सारे के सारे टूट जाएंगे, बंदा मर जाएगा। आप खून दे रहे हैं बचाने के लिए, वो उल्टा मर जाएगा, क्योंकि आपने गलत खून दिया, गलत ब्लड ग्रुप दिया। गलत ब्लड ग्रुप से होता क्या है, अपने जहन में याद रखिएगा, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ फाइट करेगा। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ब्लड ग्रुप बी के एंटीबॉडी के साथ फाइट करेगा, और ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन ब्लड ग्रुप ए के एंटीबॉडी के साथ फाइट करेगा। जब भी एंटीजन एंटीबॉडी फाइट करेंगे, आरबीसी मर जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंटीजन किसके ऊपर होते हैं? आरबीसी के ऊपर होते हैं। तो जब फाइट होगी तो आरबीसी मर जाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा है ब्लड मैचिंग। क्या बोलते हैं? ब्लड मैचिंग। कि जब भी पेशेंट को आपने ब्लड देना हो, पहले ब्लड को चेक करें, क्या वो सेम है या नहीं है। ब्लड को पहले चेक करते हैं। आप हॉस्पिटल जाते हैं, पहले आपका ब्लड चेक किया जाता है। बाज़ लोग बहुत लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, यार आप मेरा ब्लड ग्रुप क्यों चेक कर रहे हो? कहते हैं यार ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हैं कि पता चले ऐसा ना हो जो आपका मरीज़ वो मर जाएगा। तो पहले ब्लड चेक किया जाता है, क्या वो ब्लड सही है, वो ग्रुप के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, फिर दिया जाता है। हाँ, ब्लड चेकिंग में कुछ वायरसेस बैक्टीरिया को भी चेक किया जाता है, ठीक है। वो वायरस तो नहीं है, वायरस वाला ब्लड जो भी है वो भी नहीं दिया जा सकता। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आप ए को खून दे रहे हैं, तो अगर आपके ब्लड में कोई वायरस था तो वो खून नहीं देगा, बताइए आपकी ब्लड में बीमारी है तो वो नहीं दिया जा सकता। सो थैंक यू। ये आज का ब्लड ग्रुपिंग था। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।